10 इंटू टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, तो करोगे तो ये हो जाएगा 2 से ये -5 टाइम्स में जाएगा, और चाहो तो तुम पूरा एक कॉमन ही ले लो माइनस। पहले एक बार एक तरफ सारी चीज़ों को ले लाते हैं। जो लोग को कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम होता है उनके लिए ये सभी काफ़ी तकलीफ दे देता है। तो मैं इनिशियली यही सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए क्लासेस ले रहा हूँ, इसलिए मैंने क्या किया, -5t² को लेफ्ट लेके आया, 10t को लेफ्ट लेके आया, इस तरीके से। फिर 5 चाहो तो कॉमन ले लो, पूरे इक्वेशन में दिख रहा है 5 कॉमन, तो ये हो जाएगा t² -2t -8 = 0। अब या तो तुम मिडिल टर्म तोड़ दो, फैक्टर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। -4 + 2 कर सकते हो, या फिर इक्वेशन से सॉल्व कर दो। चूंकि सिंपल हमने दिया है जानबूझ के, इसलिए करना आसान है। t² -4t + 2t -8 = 0। अब यहां से जब तुम सॉल्व करोगे तो एक t-4 का टर्म आ जाएगा और एक t+2 का टर्म आ जाएगा। ये इक्वेशन इजीली सॉल्वेबल था, तो इसलिए हम लोग को फॉर्मूला नहीं यूज करना पड़ा। लेकिन अगर हम करते भी तो इसी तरह की बात होती। अब यहाँ पर दो रिजल्ट आ रहे हैं, और जब भी हम मैथ सॉल्व करते हैं तो उसमें दोनों रिजल्ट हमारे आंसर होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये रिजल्ट आंसर नहीं होगा। -2 सेकेंड शुड नॉट बी आवर आंसर। वैसे फिजिक्स में इसको भी एक्सप्लेन करने का तरीका है कि जो -2 है ये किस लिए आया है, बट वो बहुत डीप मीनिंग है और हम लोग अभी उसके बारे में जानेंगे नहीं। हमारे लिए भी जब भी कभी टाइम का वैल्यू निगेटिव आएगा तो उसको लेना नहीं है। और क्वाड्रेटिक जब भी हम सॉल्व करेंगे ना टाइम के लिए फिजिक्स में, तो दो वैल्यू आएंगे ही आएंगे, और ज्यादातर चांस है कि एक वैल्यू निगेटिव रहेगा। अब चूंकि यहाँ पर तुमको माइनस दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है, तो तुम इग्नोर कर दोगे। लेकिन अगर ये फॉर्मूला से करते हैं और मान लो इतना इंटीजर टाइप कैलकुलेशन नहीं हो पाता, वो रूट में ही टर्म रह जाते हैं, तो कैसे करेंगे, उसमें भी हम थोड़ा सा हिंट आपको दे दे रहे हैं। देखिए, जब हम लोग फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, जैसे टी के लिए हम लोग, क्या चल रहा है, कुछ न कुछ बग आता ही जा रहा है इस, अगर हम लोग टी के लिए वैल्यू लिख रहे हैं, जैसे मान लो -b ±√b² -4ac। एक तो सबसे पहले ये भी तुम लोग को पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आप लोग के लेवल पर तभी निकल पाता है जब b² -4ac > 0 हो, एटलीस्ट इक्वल टू 0 हो, लेस देन 0 तो नहीं हो। ये जो b² -4ac ये मैं लिख रहा हूं, तो या तो ये > और इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेस देन अगर 0 हो गया तो इसका सॉल्यूशन तुम लोग लिखते हो इमेजिनरी रूट्स। लेस देन 0 के लिए भी ये सॉल्व होता है। मैथ्स वाले जो बच्चे हैं वो मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर करके एक चैप्टर पढ़ते हैं, और वहां पर लेस देन 0 का भी ऑप्शन है। लेस देन 0 से ही कहानी शुरू होती है। लेकिन फिजिक्स में वो जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं कहीं एक आध बार आया है, और वो चीज उसी से बता दी जाएगी, अभी से बताने का कोई मतलब नहीं है। बट हमारे लिए जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होगा तो ये > 0 होगा। अब > 0 है, ध्यान से समझिए, और अगर ये सारे क्वांटिटीज पॉजिटिव है, लेट्स अज्यूम कि ये सारे क्वांटिटी पॉजिटिव है, b² 4a, मतलब a b c ऑल आर पॉजिटिव, लेट्स अज्यूम a b c ऑल आर पॉजिटिव। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन डाल देता हूँ कि a b c ये सब पॉजिटिव क्वांटिटी। तो एक तो -b+ ये जो टर्म आएगा b² -4ac/2a। अब तुम देख सकते हो कि अगर ये पूरा क्वांटिटी है तो ये जो रूट के अंदर का जो टर्म है ये b से छोटा होएगा। क्यों? b² में से हम कुछ माइनस करके 4ac को और तब रूट ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये 20, मतलब अगर हम कुछ माइनस ना करके रूट लेते तो b आता।
बी स्क्वायर से हम कुछ माइनस कर दिया और तब रूट ले रहे हैं, तो क्लियरली ये जो रूट का टर्म है ये बी से छोटा हो गया। और ये माइनस बी, यहाँ पर हमने जो लिखा है वो माइनस बी है, मतलब कायदे से अगर इसको तुम कैलकुलेट करो तो ये आंसर नेगेटिव आना ही पड़ेगा। अगर जैसे मान लो तुमने इसको लिखा T1, तो तुम इसको एनालाइज करोगे तो ये नेगेटिव आएगा। और यहाँ पर अगर T2 ध्यान दिया जाए, T2 भी अगर देखा जाए तो ये माइनस भी माइनस हो जाएगा और वो भी निगेटिव आ जाएगा, ये यहाँ पर दोनों रिजल्ट निगेटिव हो जाएंगे। एक्चुअली जब फिजिक्स में आएगा ना तो ये माइनस बी वाला जो टर्म है ना ये पॉजिटिव हो सकता है, और ये वाला जो टर्म है ये पूरा बी स्क्वायर प्लस फोर, मतलब ये तीनों एक साथ पॉजिटिव नहीं हो सकते, फिर वो रियल रूट्स नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब है कि जब हमारा कैलकुलेशन नहीं हो पाए, एकदम प्रॉपर तरीके से इंटीजर ना आ पाए, तो एक बार जब हम फॉर्मूले में जाएं तो ध्यान से इस बात को समझें। वहां पर मैं डेटा के साथ चाहूँ तो अगेन प्रोसीड कर सकता हूँ, लेकिन अगेन ये चीज थोड़ा लंबा खींच जाएगा। मैं तुमको बताना क्या चाहता हूँ कि हमारा टाइम निगेटिव नहीं होना चाहिए, और इसके लिए जैसे फॉर्मूले में अगर हम कोई चीज डालते हैं तो रूट के अंदर की क्वांटिटी बाहर से बड़ी है छोटी है, ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा, बस ये चेक करके एक रिजल्ट को नेगलेक्ट करना होता है। अगर तीनों पॉजिटिव ले लिए ना तो दोनों टाइम के वैल्यूज निगेटिव आ जाएंगे। जैसे वैसा फिजिक्स में शायद नहीं हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे तुमने यहाँ पर लिखा माइनस बी माइनस दिस होल थिंग, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू है, तो मैं एक बात तो कह रहा हूँ कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो है, और इसका कुछ भी रूट आएगा तो माइनस कर रहे हैं, मतलब ये पूरा टर्म ऊपर का फिर से माइनस हो गया। और ऊपर में भी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये बी से छोटा टर्म हो गया जाएगा पूरा, तो ये भी निगेटिव हो गया ये भी निगेटिव हो गया, तो दोनों रिजल्ट भी निगेटिव हो सकते हैं मैथ्स में। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। तो होप कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने तुम लोग को आ गया होगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन में, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और वन वेरिएबल में दो तरह की इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू थ्री, इसको बताने की जरूरत नहीं, सब लोग कर पाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में बात करी थी, तो ये सारी इक्वेशंस हैं जिनको हमको सॉल्व करने आना चाहिए। आई होप कि अब इसमें किसी को तकलीफ नहीं हो। अब हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं। हम लोग अब इसके ग्राफ के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। क्लास टेंथ में चूंकि तुम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से भी इक्वेशंस सॉल्व किए हैं, तो मेरे को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ग्राफ में इंटरेस्ट है। जैसे मैं क्या बोलना चाहता हूं, देखो y इज इक्वल टू 3x प्लस वन, इस तरह का अगर मान लो तुमको एक रिलेशन दे दिया गया, इक्वेशन जब हम एक्सप्लेन कर रहे तो ये बताया था, इस तरह से देने का मतलब है कि x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको समहाउ हम y एज अ फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं। मान लो तुमसे पूछा जाए कि इस इक्वेशन का हमको ग्राफ चाहिए। ग्राफ क्या होता है, इस तरह का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये एक तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग बनाते हैं, एक तरफ वाई एक्सिस एक तरफ एक्स एक्सिस, इस तरह से पॉइंट्स प्लॉट किए जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और बहुत सारे पॉइंट्स बना के उसको प्लॉट करके ज्वाइन कर देते हैं। क्लास टेंथ और उसके पहले तक जब भी तुम लोग ग्राफ बनाते होगे, एक्सिस ड्रॉ करते होगे, तो तुम लोग स्केल वगैरह यूज करते होगे। दिस इज हाईली रिकमेंडेड कि अब हम लोग को स्केल यूज नहीं करना है। कभी भी ग्राफ ड्रॉ करते समय यू डोंट हैव टू यूज स्केल, फ्री हैंड ड्राइंग करनी है। कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करने हैं तो भी फ्री हैंड करो, फ्री हैंड से हमारा ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाना चाहिए।
हम लोग अब बच्चे नहीं रहे। तो मैक्सिमम काम हम लोग फ्री हैंड से करते हैं 11 12 में। कभी भी स्केल सर्कल बनाना है और बच्चे निकाल के वो प्रोटेक्टर से सर्कल बना रहे हैं, ये सब नहीं चलता क्लास 11 12 में। कहाँ कहाँ कैरी करोगे ये सब चीजें। इसलिए जब भी कुछ बनाना हो तो बिल्कुल फ्री हैंड ड्रॉ करना है। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये y इज इक्वल टू 3x+1, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दूं तो कितने बच्चे क्लास में हैं जो ड्रॉ कर लेंगे? रेज योर हैंड्स। ओके, वेरी गुड। गुड, गुड, गुड। वो सारे बच्चों ने हैंड रेज किया है। अनुश्री ने नहीं किया, आदित्य ने नहीं किया, नंदनी ने किया है। बढ़िया बात है। देखो, चीजों को नहीं जानना गुनाह नहीं है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ। अगर हमने कोई चीज नहीं पता तो ये गुनाह नहीं है। लेकिन अगर अब बताया जा रहा है और अब नहीं हम सीख रहे हैं, अब ये गुनाह हो जाएगा। मान लो कोई चीज तुमको किसी ने सिखाई ही नहीं, तो वो कैसे पता होगा? लेकिन जब अब सिखाया जा रहा है और जितनी बातें सिखाई जा रही है, अब वो हमारा बिल्कुल याद होना चाहिए, उसमें कोई कोताही नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुमको बहुत बेसिक से चीजों को बता रहा हूँ ताकि तुम लोग का कहीं कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले जब भी कोऑर्डिनेट पॉइंट हम लोग ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो ये एक्स एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट और ये होता है एब्सिसा। और कोई भी पॉइंट को लोकेट करना हो, जैसे तो दो वैल्यूज हम लोग लेते हैं, जैसे 1 2, इसको बोलते हैं कंबाइंडली एक कोऑर्डिनेट। 2 - 3, इसको कंबाइंडली बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। ऐसा कुछ भी ले सकते हैं, -3 -4, 2 - 7, ऐसा कुछ भी पॉइंट बना सकते हैं। ये पॉइंट मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये पॉइंट्स हैं 2 डायमेंशन प्लेन में। अगर हम चाहें तो 3 डायमेंशन बनाएंगे तो 3 कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। और ये जो पहला क्वांटिटी होता है, पहला जो इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और ये होता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट। 1 2, इसको प्लॉट कैसे करना होता है? तो प्लॉटिंग भी बहुत सिंपल है। इसमें भी बच्चे कर तो लेते हैं लेकिन उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। और जहां पर कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, वहां पर ये फंसते हैं। तो होगा क्या, जैसे मान लो, एक तो सबसे पहले ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सबसे पहले तुम लोग को एकदम बराबर स्केलिंग करने की जरूरत नहीं है, ये सब अंदाज से करना होता है। अब यहाँ पर एकदम बराबर बराबर 1 2 कर रहे हो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लगभग अंदाज लो। एक एक यूनिट इतना तुमने लिया है तो लगभग 2 2 यहाँ पर होगा। तो हमको क्या करना है, 1 2, एक्स में 1 और वाई में 2। सिमिलरली वाई में भी कुछ इस तरह का स्केलिंग करने का जरूरत नहीं है, ऐसा 2 दिखा दी, ये 2 है, और एक्स में 1। तो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ऊपर से नीचे तक ड्रॉ करनी चाहिए कायदे से। तो कॉन्सेप्ट इज कि ऊपर से नीचे तक एक एक्स इज इक्वल टू 1 पर एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर लेना चाहिए, डॉटेड तरीके से। ग्राफ पेपर होगा तो हमको ऑलरेडी ये लाइन दिखेगी। फिर वैसे ही 2, वाई का वैल्यू दिया हुआ है 2, 2 से एक लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ऐसा ऐसा ड्रॉ कर लेना चाहिए। हम देखेंगे कि ये कहीं एक पॉइंट पर जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट, और यही वो पॉइंट हो जाएगा 1 2। चूंकि हमने यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक पेज पर किया है तो मेरे को सारा कुछ करना पड़ रहा है। अगर हम ग्राफ पेपर पर ये सारी चीजें करेंगे तो ये ऑलरेडी लाइंस ड्रॉ की जाती है। तो ये चीज देखने में कि ये लाइन कहाँ जाके कट कर रही है उस लाइन से, थोड़ा भी टाइम नहीं लगता। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट तो ब्लैंक पेपर से ही समझ आएगा। कॉन्सेप्ट से कि हमको एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 से पास करता हुआ वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। y इज इक्वल टू 2, मतलब 2 से पास करता हुआ x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। और ये दोनों लाइन जहां कट करेंगे वही वो पॉइंट होगा। लाइक जैसे 2 और -3। तो 2 और -3 का मतलब क्या हुआ, ये हमने 2 यहाँ पर बनाया है। अब जैसे मैंने कहा कि लाइन जो ड्रॉ करनी है 2 से पास करते हुए, एक 2 है, 2 से पास करते हुए लाइन ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हो, ऊपर से नीचे तक ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन जब हमको दिख रहा है कि ये -3 है,
और -3 कहीं नीचे की तरफ आता है, तो ऊपर वाली लाइन को तुम इग्नोर भी कर सकते हो, ये वाला पार्ट को नहीं ड्रॉ करो। जैसे क्या है, हम धीरे-धीरे अपने आप को कंसाइज़ कर रहे हैं। अब ऊपर वाला पार्ट ड्रॉ करके फ़ायदा क्या है, जब हमको ऊपर का कोई पॉइंट दिखे ही ना। तो जनरली हम लोग उसी साइड पर ये लाइन ड्रॉ करते हैं, जिस साइड हमारा इंटरसेक्शन का पॉसिबिलिटी। तो 2 -3, ये 2 -3 हो गई, ये पॉइंट बी हो गया, ये हमारा पॉइंट ए था। सिमिलरली -3 -4, अब x -3 कहाँ होगा? -3 कहीं यहाँ पर होगा, ये -3 का पॉइंट होगा। और -4 चूंकि हमने दिखा दिया -3 वहाँ, तो -4 ही है। अब ये दोनों पॉइंट हमको दिख गए, तो लाइन्स अपने को ड्रॉ करनी है, तो ऊपर लेके जाने का जरूरत नहीं है, और -4 से राइट जाने का भी जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना करने से ही हमारा पॉइंट दिख जाएगा, इतना करने से ही हमारा वो पॉइंट दिख जाएगा। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा सी। आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स देख के ही समझ आ जाएगा ये किस क्वाड्रंट में है। क्वाड्रंट क्या, देखो जैसे ये इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रंट, क्वाड्रंट, इसको क्वाड्रंट पढ़ते हैं, ये बहुत जरूरी है। सेकेंड क्वाड्रंट, सिमिलरली ये थर्ड क्वाड्रंट, ये फोर्थ क्वाड्रंट। तो कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देख के ही अपने को समझ में आ जाता है कि ये किस क्वाड्रंट में लाई करेगा। जैसे ए पॉइंट को तुम देखोगे ये फर्स्ट क्वाड्रंट में है, बी पॉइंट फोर्थ क्वाड्रंट में है, सी पॉइंट थर्ड क्वाड्रंट में है, डी पॉइंट को भी ड्रॉ करोगे तो ये फोर्थ क्वाड्रंट में आ जाएगा। तो कोई भी पॉइंट किस क्वाड्रंट में है और उसको ड्रॉ कैसे करना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से बच्चे इसको कर लेते हैं। नाउ द माय पॉइंट इज कि अगर हमको y इक्वल टू 3x+1 का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो जो जनरल अप्रोच बच्चे लगाते हैं, और वो क्या है मैं बताता हूँ। y इक्वल टू 3x+1, जैसा मैंने कहा था, एक बच्चे टेबल बनाते हैं और उसमें अपने मन से x के वैल्यूज लेते हैं। कुछ इस तरह से चाहो तो कर सकते हो, x के वैल्यूज ले लो और ये करस्पॉन्डिंग y के वैल्यूज ले लो, और तुम जितने पॉइंट्स लेना चाहो, कम से कम 2 लेने चाहिए, बाकी अब तुम्हारी मर्जी है, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो। अब x का वैल्यू तुम पुट कर दो 0, तो y का वैल्यू आ जाएगा 1। x का वैल्यू पुट कर दो 1, तो y का वैल्यू आ जाएगा 4। x का वैल्यू पुट कर दो -1, तो ये वैल्यू हो जाएगा -2। उस तरह से x का वैल्यू पुट कर दो 2, तो ये हो जाएगा 7। ऐसे और भी पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे कि जब भी इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट से ज़्यादा की जरूरत ही नहीं पड़ती। वैसे कर तो हम 4, 5, 7, 8, 10 पॉइंट जितना मर्जी, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए अपने को मिनिमम 2 ही पॉइंट्स चाहिए। तो अगर 2 पॉइंट भी हम निकाल लेते हैं तब बहुत है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि स्ट्रेट लाइन ही था ऐसा, इसलिए अभी मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता। वैसे पता भी चल जाएगा कि स्ट्रेट लाइन होगा नहीं होगा क्या होगा। तो ये हमारे वो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हो गए, ये सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हो गए एक्स और वाई। जैसे एक पॉइंट हो गया 0,1, एक पॉइंट हो गया 1,4, एक पॉइंट हो गया -1, -2 एंड सो ऑन। ये सारे पॉइंट्स हो गए, और इस पॉइंट को अपने को प्लॉट करना है। तो जैसे हमने तुमको बताया कि पॉइंट प्लॉट करोगे, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लो, और ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करने में कुछ देर पहले सिखाए हैं। प्लॉट कर दो 0,1, एक्स में 0, वाई में 1, कहीं यहाँ पर वो पॉइंट होगा। 1,4, एक्स में 1 और वाई में 4, मतलब ये 1 और ये 4, कहीं यहाँ पर एक पॉइंट होगा। इस तरीके से -1, -2, तो -1 यहाँ, -2 यहाँ, कहीं यहाँ पर इसको, यहाँ पर एक पॉइंट होगा। ऐसे करके जब तुम देखोगे तो ये बिल्कुल एक ही लाइन में ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी रिलेशन अगर दिया जाए तो हम लोग उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, और क्लास 10th तक बच्चे ऐसा ही करते हैं, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ट्रस्ट में बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन क्लास 11-12 में ये तरीका वर्क नहीं करता। इसमें इतना टाइम कंज्यूम होता है, इतना इफ बट लगता है, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। 11-12 में हमको चीज़ें बहुत फास्ट करनी होती है। पहले तो हमको करने आना होना। याद रखो इस बात को, पता नहीं कितने बच्चों को मेरी बातें कितनी याद रहेंगी लॉन्ग टर्म तक।
एक हमको करने आना होना, वी शुड नो हाउ टू डू दिस। सेकेंड इज वी शुड ऑल्सो नो हाउ टू डू दिस इन मिनिमम टाइम। तो बच्चे बहुत बार क्या होता है कि किसी को अंत तक यही नहीं समझ में आता कि इसको करना कैसे है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं फाइनल एग्जाम में या एग्जाम में जब जाते हैं, उनके पास टाइम का कोई किल्लत नहीं होता, दे हैव एनफ टाइम, लेकिन उनसे क्वेश्चन ही नहीं बन रहा। वो क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं पा रहा करना कैसे है। एक ये बच्चे हो गए। दूसरा बच्चा कैसा होता है, उसे बन तो रहा है, लेकिन एक एक क्वेश्चन में वो 1 मिनट की जगह 3 मिनट 4 मिनट लगाया जा रहा है। और अगर उसको 2 घंटा 2.5 घंटा दे दिया जाए तो हो सकता है वो 45 का वो 50 क्वेश्चन पूरा पूरा सॉल्व कर ले, लेकिन एग्जाम में हमारे पास है 1 घंटे। तो इवन तुमको चीजें आती हैं बावजूद इसके पेपर कंप्लीट नहीं होगा। तो सिर्फ आना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमको सर आता है, अरे आता है बहुत अच्छी बात है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। मिनिमम टाइम में उसको सॉल्व करने आता है क्या, उसका जितना पॉसिबल शॉर्टकट्स है वो भी आता है क्या, क्या हम सबसे पहले उस क्वेश्चन को कर सकते हैं क्या, ये भी जरूरी। सिर्फ आने से अब बात नहीं बनेगा। तो हमको चीजें सीखनी है फिजिक्स में, लेकिन हमको ये भी इंश्योर करना है कि हम मिनिमम टाइम में करें, जितना फास्ट कैलकुलेशन करें। टेबल हमने इसलिए रटवाया है, और इस बार वेंसडे को जो जो लोग भी आएंगे उनसे हम टेबल तो जरूर पूछेंगे। 20 तक का टेबल ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे कम में गुंजाइश है नहीं। तो टेबल याद होना चाहिए, और ये बार बार मेरे को बोलने का जरूरत नहीं पड़े कि अच्छा ठीक है इस बार पूछेंगे तो तुम लोग रट्टा मार के आ जाओ। रट्टा ही मारना है, लेकिन उसको परमानेंट रट्टा मारना है, उसको पूरे 2 साल के लिए रट्टा मारना है, एग्जाम के दिन तक के लिए रट्टा मारना है। कभी भी कहीं भी कोई पूछे तो हमको आंसर आने में दिक्कत ना हो, ऐसा रट्टा मारना है। और ये काम है, इसको एक बार कंप्लीट करके खत्म करो ताकि हमारे पास और भी काम है। इसी काम में तुम बार बार अपना टाइम दे रहे हो, मतलब यू आर नॉट एफिशिएंट। जैसे मैंने पहले कहा था, कुछ बच्चों ने उस समय याद किया होगा। अब इस बात को 15 दिन के आसपास हो जाएंगे, 26 तारीख आएगा तो 14 दिन हो जाएंगे। अब उस समय याद किए तो सर भूल गए, फिर से याद करो। दिस इज नॉट इफिशियंट वर्क। इफिशियंसी तब बढ़ेगी जब एक बार हमने अच्छे से उसको ढंग से याद कर लिया। अगर लग रहा है कि भूल रहे हैं तो हम गाने की तरह उसको गुनगुना लेंगे। टेबल तो बहुत सिंपल चीज होता है। एनीवे, हम लोग टॉपिक पर आते हैं। इस इक्वेशन को ड्रॉ करने के और क्या तरीके हैं, इतना सब करने का नई अगर बात हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे। और ये जो इक्वेशन हमने लिखा है, क्या यही इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है या फिर कुछ और भी बातें हमको जाननी है। देखो, जब भी कभी ऐसा रिलेशन हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू सी, जब भी कभी ऐसा रिजल्ट हमको दिया जाए जहां पर x का भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, और c a b c तो कॉन्स्टेंट्स है, जब x और y दोनों के पावर 1 है तो इसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, क्योंकि दो वेरिएबल इंक्लूड है, x और y इन टू वेरिएबल्स। इसको लीनियर क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आता है। इसलिए इक्वेशन देख के ही स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इक्वेशन को देख के ही हमको समझ में आता है। और मैथ्स में फिजिक्स में जब हम डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे, जब फिजिक्स में हम डिस्कस करने लगेंगे तो बोलेंगे कि देखो ये लीनियर इक्वेशन है, इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। और जो जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है हम उसको देखेंगे ऑप्शंस में। अब वहां अगर ये बात यहाँ पर नहीं समझ में आएगी कि लीनियर क्या होता है, पावर 1 को लीनियर कहते हैं, और पावर 1 का लीनियर जब भी हो तो उसका जब भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही होगा। अब कैसे होगा, हम 2-4 ग्राफ ड्रॉ करके देख लेंगे। तुम ए बी सी कुछ भी वैल्यू डाल दो और तुमको ये तरीका पता है कोऑर्डिनेट पॉइंट बनाने का, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन
जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ जब हम श्योर हो गए और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमको सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए, तो क्यों नहीं हम उस 2 पॉइंट को फिक्स कर दें और वो 2 पॉइंट से हम डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ कर दें, इतने सारे पॉइंट्स की जरूरत ही ना पड़े। जैसे एक इक्वेशन है, मान लो 2y माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। लेट्स एज्यूम दिस, ये हमारा इक्वेशन और इसका ग्राफ अपने को चाहिए। तो एक तो तरीका है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने लिखा था y इज इक्वल टू सम mx प्लस c, इस तरह से लिखने का कोशिश करो। लेकिन ये सब भी करने का क्या जरूरत है? तुम सबसे पहले क्या करो, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दो। एक बार तुम इस पूरे इक्वेशन में x का वैल्यू 0 पुट कर दो, 0। तो y क्या आ जाएगा? देखो तो x का वैल्यू जैसे ही तुम 0 पुट करोगे तो 2y प्लस 4 0 आ जाएगा और y का वैल्यू आ जाएगा -2। ये कैलकुलेट करना बहुत आसान है। और एक बार क्या करो, तुम y का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो y का वैल्यू y इज इक्वल टू -2, सॉरी, और y का वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू जो होगा वो आ जाएगा 4/3। ये कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। क्या किया हमने, एक बार x का वैल्यू 0 पुट कर दिया, एक बार y का वैल्यू 0 पुट कर दिया और उससे अपने को 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स इजीली मिल गए। कौन कौन से? तो कोऑर्डिनेट में x को पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं। तो एक पॉइंट मिला हमको ये, और दूसरा पॉइंट हमको क्या मिला, 4/3, 0। और भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये दोनों पॉइंट जो है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पर के पॉइंट है, लाइक 0 और -2। -2 इज y, 0 x। तो -2 कहीं यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, x y एक्सिस पर 0 होता है, तो ये 0 -2 वाला पॉइंट। और ये 4/3 0, x में 4/3 कहीं यहाँ पर होगा। अंदाज, सिर्फ अंदाज। हाँ, ये चीज मैं तुमको बोलूंगा, जैसे तो जो लोग थोड़ा सा अच्छा पढ़ते हो उनके लिए, कि ये जो तुमने बनाया ना, तो ये लेंथ तुम्हारी लगभग तुम बोल रहे हो इसको 2 यूनिट्स है, और ये 4/3 2 से छोटा है, 1.33 होता है। तो ये लेंथ जो है ना, ये थोड़ा सा इंश्योर करो कि इससे छोटा हो। मतलब सिर्फ बड़ा छोटा का हमको ख्याल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई डेटा छोटा है और उसको जबरदस्ती हम बड़ा बन दिखा रहे हैं, और कोई डेटा बड़ा है उसको छोटा दिखा रहे हैं। नहीं, कितना बड़ा कितना छोटा इसका कोई भी ज्यादा मैटर नहीं करेगा बात। लेकिन जब कोई क्वांटिटी बड़ी है तो उसको थोड़ा सा बड़ा दिखाने की कोशिश करना है। ये सब हमको ऑब्जर्वेशन में समझ आना चाहिए। अब ये 2 पॉइंट्स हो गए, अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन ड्रॉ करना है, कर दो। सॉरी, एक मिनट। इस तरह का एक लाइन आएगा। दिस इज आवर इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन है, मतलब ग्राफ है, सॉरी। और जो मैंने बताया कि x का वैल्यू 0 पुट करके y निकालना, तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती बच्चों को, ये मैनुअली कैलकुलेट किया जा सकता है। x का वैल्यू 0 पुट करके y का वैल्यू -2 होगा, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट इट, यू कैन डायरेक्टली सी दिस। सिमिलरली y का वैल्यू 0 पुट करके x का वैल्यू कितना आएगा, ये सब कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं होता, और देखते देखते तूने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो जब भी कभी हमको इस तरह का एक लीनियर इक्वेशन दे दिया जाए तो हमको उसको ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए। अब इसमें कुछ और वैरायटी है, जैसे मैं 2-3 वैरायटी जल्दी जल्दी डिस्कस कर देता हूं ताकि तुम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लो। मान लो अगर इक्वेशन कुछ ऐसा रहा, 2y माइनस 3x, सेम इक्वेशन तो नहीं हो गया ना? सेम ही हो गया। एक्चुअली मेंटली भी हम लोग लगभग सिमिलर ही सोचते हैं हर बार। चलो एक नया इक्वेशन देते हैं और तुम लोग पहले इसका प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस। और हमने जो बताया है बिल्कुल वैसे ही करने की कोशिश करनी है, और जब ग्राफ ड्रॉ हो जाए तो आपको हैंड रेज करना है। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों ने कितनी फास्ट ये चीजें करी।
गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, जब बच्चे आंसर कर, गुड, ऋतु पढ़ना, गुड, अनुश्री, बहुत स्लो काम हो रहा है बच्चे, बहुत स्लो काम हो रहा है अनुश्री। देखो, सिर्फ तुरंत रिप्लाई करने का ये मतलब नहीं होता कि हमको आता है। बहुत सारी बातें होती है। बच्चा अटेंटिव होकर सुन रहा है, जहां हमने क्वेश्चन खत्म किया उसने क्वेश्चन का आंसर करना शुरू कर दिया। बहुत बच्चे डिवाइस को केयरफुली देख भी नहीं रहे, बैठे हुए हैं कि चल रहा है, सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। ऑनलाइन क्लास का एक प्रॉब्लम ये है कि हम बार बार तुम्हारा अटेंशन चेक नहीं कर पाते। वो इसी तरह से चेक होता है, हमने क्वेश्चन किया, तुम्हारा आंसर उसी समय आना चाहिए। और ये अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए कि अभी माइक काम नहीं कर रहा। नहीं तो मैं बहुत सारी चीजें तो डायरेक्टली पूछता हूँ और हमको उसी समय माइक अनम्यूट करके आंसर चाहिए होता है। इसी से पता चलता है कि तुम कितना ज्यादा सीरियसली इस क्लास को अटेंड कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन दिस क्वेश्चन, बट मैं फिर से एक बार लास्ट बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप एक बार x का वैल्यू 0 कर दो तो उससे y अपना बहुत आसानी से 3/2 आ जाएगा। और एक बार y का वैल्यू 0 पुट कर दो तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। अब जैसे ही तुमने ये दो चीज करा और उसके बाद ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया, तो 0 और 3/2 कहीं यहाँ पर एक पॉइंट होगा, 0,3/2 वाई एक्सिस का पॉइंट, और 3 और 0 कहीं यहाँ पर का ये पॉइंट होगा, 3,0, और इसको ज्वाइन करता हुआ एक लाइन। तो थोड़ा पेन टैब पर हम अभी कुछ दिन से ही पढ़ाना शुरू किए, इसलिए मेरा थोड़ा हाथ नहीं बैठा है। मैं जनरली आईपैड से पढ़ाता था। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसा दिखेगा। होप कि सबका ग्राफ ऐसा ही दिख रहा हो। तो इसमें अपने को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी तुम ग्राफ प्रिडिक्ट करोगे। ऑप्शंस में अगर ग्राफ है तो तुरंत देख के बता दो यही होगा, ये नहीं होगा। अब जैसे इसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे ये +3 है, -3 है, सॉरी, ये -3 है तो इसको प्लस कर दिया तो कैसा ग्राफ होगा। ये 2i है, ये -2i रहता तो ग्राफ कैसा होता। ऐसे बहुत सारे चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन ये सारे चेंजेस कर करके और तुम सबके लिए ग्राफ ड्रॉ करोगे तो टाइम भी लगेगा और वो उतना मजेदार नहीं होगा। तो उसके लिए एक तरीका है, और तरीका क्या है कि हम लोग एक ऐप, सबके पास डिवाइसेस है और सब लोग एक ऐप इंस्टॉल कर सकते हो जिसको लोग बोलते हैं, जिसका नाम है डेस्मॉस। डेस्मॉस, वो अभी स्क्रीन शेयर तो पता नहीं उतने अच्छे से वर्क करेगा नहीं करेगा, वो दिखा पाएंगे हम नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन अगर हम आईपैड से क्लास लेते रहे और या फिर बुधवार को अगर आओगे तुम लोग तो मैं तुमको दिखा दूंगा और थोड़ा सा उस पर वर्क कैसे करना होता है। वैसे तुम लोग नए जमाने के बच्चे हो, कोई एप्लीकेशन कैसे काम करता है ये बताने की जरूरत नहीं है। मोबाइल में अगर वीडियो गेम दे दे 4 लेवल क्रॉस हो जाए तुम लोग का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप है, इन द सेंस जिन लोगों को सीरियसली चीजें पढ़नी है। उसमें क्या है, रियल टाइम है। मतलब तुम यहाँ पर जैसे जैसे चेंज करोगे ग्राफ में, मतलब इक्वेशन में, वैसे वैसे वो ग्राफ में चेंज अपने को दिखता है। -3 की जगह तुमने माइनस की जगह प्लस किया, ये ग्राफ तुरंत चेंज हो जाएगा। तुमको एक आइडिया आएगा कि कहाँ से कहाँ ग्राफ बदलता है। बार बार जैसे मान लो तुमने 5 इक्वेशन अपने से लिख लिए प्रैक्टिस के लिए, मैं तुम लोग को होमवर्क नहीं देता क्या, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीजें हैं प्रैक्टिस करने के लिए, कोई आंसर सोल्यूशन नहीं है। अब जैसे ग्राफ ही है, तुम्हें कहोगे तो 4-5 ऐसे ही रैंडम डेटा दे दूंगा, लेकिन वो रैंडम डेटा तो तुम भी ले सकते हो ना, खुद ही ले लो, 2x प्लस या x-3, और फ्रैक्शन भी ले सकते हो। कैसे, 3/2x प्लस 7/4y इज इक्वल टू 11, लेट्स, ये भी एक इक्वेशन हो गया। ऐसा कोई भी इक्वेशन बना सकते हो। अब तुमने मान लो कोई इक्वेशन बना दिया और उसका ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया तरीके से,
अब चेक भी करना होगा कि ये कैसे, ये सही है कि नहीं। तो ये डेस्मोस ऐप जो है, ये जो डेस्मोस ऐप है, इसमें तुम इस इक्वेशन को डालने का ऑप्शन होता है, और जैसे ही डालोगे तुम्हारा वो ग्राफ तुरंत प्लॉट कर देगा। उनके पॉइंट्स पर टच करोगे तो पॉइंट्स ही बता देते हैं कि ये कौन सा पॉइंट है, अपने आप क्लियर हो गया। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हमारे लिए ये दोनों पॉइंट बहुत ही मैटर करते हैं। वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है और एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ये दो पॉइंट हमारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। तो ये अगर हम लोग को मैच कर गया तो अच्छी बात है, जरूरत ही नहीं है फिर। इस तरह से हम, और ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन और इस अभी बेसिक मैथमेटिक्स के लिए ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरे 11-12 में ये ग्राफ की जरूरत है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि तुम लोग आज ही ये ऐप, वैसे बहुत सारे ऐप है, मैंने इसको यूज किया है, कभी कभी अगर डेमोन्स्ट्रेट करना होगा तो मैं इसी को डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ बच्चों को, इसलिए इसको इंस्टॉल कर लेना। कुछ ग्राफ और भी हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहेंगे। जैसे मान लो अगर कोई ऐसा लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, x माइनस और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इस तरह का अगर इक्वेशन हो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमने आपको बताया था वो था ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब जैसे इस पहले वाले में तुम देख रहे हो कि b 0 है, और स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ रिलेट करें तो c जो है वो -3 है। सिमिलरली दूसरे वाली इक्वेशन में अगर बात करें तो यहाँ पर a 0 है और c -4 है। तो इस तरीके से हो सकता है कि b कभी 0 हो जाए, कभी a 0 हो जाए, और c भी 0 हो सकता है, मैं उस पर भी आऊंगा। तो ऐसे ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, ये सबसे आसान वाले ग्राफ होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे तो अब तक ड्रॉ भी कर लिए हो, जिनसे नहीं होगा वो देखो। जैसे मान लो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स एंड वाई, और हमने x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले x3 कहां पर होता है वो देखो, और यहां पर ये होता है 3, तो यहां पर ये होगा 3। अब तुमको करना क्या है कि तुमको एक लाइन जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो और 3 से पास करे, बस ऊपर से नीचे तक ड्रॉ कर दो। यही है x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ, खत्म बात। तुमको y इज इक्वल टू 4 का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो तुम क्या करो, 4 कहां पर है, y में 4 कहां है, यहां पर कहीं होगा, यहां पर। ये हमारा y इज इक्वल टू 4 है। अब यहां पर एक x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि 4 से पास कर जाए। ये पूरा जो इक्वेशन, ये पूरा जो लाइन है, ये हमारा y इज इक्वल टू 4 है। x प्लस 2 0, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2। जो तीसरा इक्वेशन हमने लिखा है अगर तुम देखो तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2। अब -2 किधर होता है, इधर होता है कहीं, ये -2 हुआ। अब यहां से पास करता हुआ एक लाइन जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो, ड्रॉ कर दो। ये हो गया x इज इक्वल टू -2। इनकी छोड़ो, जो y एक्सिस होता है वो खुद एक लाइन का एक ग्राफ है। किसका ग्राफ है, x इज इक्वल टू 0। जो x एक्सिस होता है वो खुद एक ग्राफ है। किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू 0। तो x एक्सिस पर y 0 होता है, y एक्सिस पर x 0 होता है, ये तो बहुत पहले से हमको पता है। तो इस तरह से कभी x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, इसके भी ग्राफ अगर आ गए तो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मान लो c का वैल्यू 0 हुआ, हमने अभी तक a को 0 कर दिया, b को 0 कर दिया, c को 0 नहीं किया। c को 0 कैसे करने का बात है, देखो। जैसे y इक्वल टू 2x या 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, इन दोनों में c का वैल्यू 0। जब भी c का वैल्यू 0 हो तो याद रखना है कि ग्राफ मस्ट पास थ्रू द ओरिजिन। ग्राफ मस्ट पास थ्रू
graph must pass through origin. ओरिजिन से ये पास होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, मान लो हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दिया, और मैं कह रहा हूं कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना, मैं सारे जो ग्राफ है आज सब लीनियर ग्राफ है और सब स्ट्रेट लाइन होंगे, इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए, और ये ओरिजिन से पास करेगा। तो ओरिजिन से पास करता हुआ कोई भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ या तो तुम ऐसे बना सकते हो या ऐसे बना सकते हो। कोई और तरीका हो तो मेरे को बताओ कि सर एक और तरीका ऐसा हो सकता है। ओरिजिन से पास करता हुआ एक तो दो एक्सिस जो है ड्रॉ किए हुए वो तो खैर है ही, इसके अलावा ये दो लाइन जो हमने ड्रॉ करी है, तो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा और ज्यादा टिल्टेड, थोड़ा और ज्यादा स्लैंट, वो सब चलेगा। अब किसी ने क्या किया कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, तो इसमें और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट द सेम। थोड़ा सा इसको तुमने ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दिया, इसको थोड़ा नीचे की तरफ कर दिया, बस यही फर्क है। बाकी ये दो वेराइटी के अलावा कोई और तीसरी वेराइटी तो होती ही नहीं। अगर कोई ग्राफ ओरिजिन से पास करे तो यही दो वेराइटी। और ये जो दोनों हमने इक्वेशंस लिखे हैं, लाइक y इक्वल्स टू 2x और 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 0, ये कुछ ऐसे ही ग्राफ दिखेंगे। अगर हमको सिंगल ग्राफ ड्रॉ करना है, सपोज y इक्वल्स टू 2x, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। y इक्वल्स टू 2x ग्राफ है, तो y इज इक्वल्स टू 2x का ग्राफ है। जब भी कभी c जीरो हो ना, तो हम कोशिश क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x इस तरह से रिप्रेजेंट करने की। तुम x को भी y के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू 1/2 या y/2 ऐसा लिख सकते हो, बट स्टैंडर्ड तरीका जो होता है वो इस तरीके से होता है जैसा हमने दिया है। सेकंड वाला इक्वेशन वैसा नहीं है, तो तुम चाहो तो कर सकते हो। कैसे? 4y इज इक्वल टू -3x और y इज इक्वल टू -3/4 इंटू एक्स, ये हो गया स्टैंडर्ड तरीका। जब भी हम स्टैंडर्ड तरीके में रिप्रेजेंट करेंगे तो जो एक्स का कोएफिशिएंट होगा या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। वैल्यू कितना है अभी छोड़ दो, जैसे यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, इफ यू सी पहला वाला जो इक्वेशन है उसमें एक्स का कोएफिशिएंट 2 है और ये +2 है, कायदे से देखा जाए तो +2। ये सेकेंड वाले इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट -3/4, 3/4 में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, 2 में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को इंटरेस्ट है कि ये 2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, 3/4 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब वैल्यू पॉजिटिव है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो ग्राफ को हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। जब एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव वाला ग्राफ है, और जब वही एक्स का जो कोएफिशिएंट अगर वो निगेटिव हो गया तो ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा। और अगर हमको सिंगल ग्राफ ड्रॉ करना है तो कभी भी कितना ऊपर होगा कितना नीचे होगा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। ये हमारा काम नहीं है कि कितना ऊपर होगा सर कितना नीचे होगा। हाँ, जब दो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं एक ही कोऑर्डिनेट पर, और तब हमको इस बात को थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा कि किस ग्राफ को कैसे रखेंगे। सपोज पॉजिटिव y इज इक्वल टू 2x हमने लिया है और यहीं पर एक और कोई किसी ने दे दिया y इज इक्वल टू 3x। अब ये दोनों ग्राफ अगर एक ही कोऑर्डिनेट पर ड्रॉ करने हैं तब हमको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि किसको नीचे दिखाएं किसको ऊपर दिखाएं। मैं इसके बारे में अभी नहीं बात करना चाहता, लेकिन अगर हमको सिंगल ग्राफ ड्रॉ करना है और c का वैल्यू 0 है तो ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, और x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो कुछ पॉजिटिव तरीके से, और अगर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो कुछ नेगेटिव तरीके से, ऐसे इसका ओरिएंटेशन होगा। आई गेस कि यहाँ तक सारी बातें सबको समझ में आ रही है। कितने बच्चों को अभी तक जितनी भी बातें हमने करी हैं वो सब समझ आ गई ये रैंड्स?
ओके, गुड, गुड, गुड। नुपुर, सो चीजें तो बहुत है, देखो, ऐसा नहीं है कि जितना हम बता रहे हैं बस इतना ही है, और भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन टू स्टार्ट विथ, ग्राफ के बारे में इतना सब कुछ आइडिया, जितना ज्यादा आइडिया रखोगे उतना ही हमारा फिजिक्स आसान होगा। तो ये मिनिमम, बेयर मिनिमम है, मतलब इतना तो सारे बच्चों को आना ही चाहिए। अब इसके बाद जो बता रहे हैं वो आ जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन ये एकदम बेयर मिनिमम है। अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने ये सीखा कि अगर हमको कोई भी इक्वेशन लिखा जाए तो हम उससे उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन कोई भी लिखा जाए तो उससे हम उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है? ओके, अब हम लोग थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से समझे। मान लो तुमको ग्राफ ही प्लॉट करके दे दिया और बोला इसका इक्वेशन लिखो। उल्टा काम, हमने पहले इक्वेशन से ग्राफ बनाया, कैसे बनाएंगे ये सारी बातें हो चुकी। अब हम इस पोजीशन में है कि हमको कोई भी ग्राफ दे दिया जाए, इक्वेशन, सॉरी, इक्वेशन दे दिया जाए तो उससे हम ग्राफ कर सकते हैं। लेकिन अब हमको इक्वेशन नहीं दिया जाना है, हमको एक ग्राफ दे दिया गया। जैसे मान लो ये बहुत ही कॉमन ग्राफ है मेडिकल में, ये ग्राफ का जैसे मान लो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और एक लाइन का इक्वेशन कुछ ऐसे ऐसा दिया हुआ है, और हमको इसी का इक्वेशन लिखना है। राइट द इक्वेशन फॉर दिस लाइन। तो जनरली जब भी ऐसे लाइन दिए जाते हैं तो उसके ये वाले पॉइंट्स जो कि वो एक्सिस को कट करते हैं, ये पॉइंट मेंशन्ड होता है। जैसे मान लो मैंने इसको कह दिया 4, 0,4, सॉरी, ये 0,4 है, और इसको बोल सकते हैं 3,0। कुछ भी डेटा हो सकता है, डेटा इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। मैं कुछ देर के लिए यहां पर 4 को बी की तरह ट्रीट कर सकता हूं, 0,b। यहां पर 3 को ए की तरह ट्रीट कर सकता हूं, A,0। इस तरह से अगर कोई लाइन क्रॉस कर रहा है और y एक्सिस को b पर कट कर रहा है, x एक्सिस को a पर कट कर रहा है, और हमको डायरेक्टली इसका इक्वेशन लिखना है, कैसे लिखेंगे? कितने लोग हैं इस क्लास में बता सकते हैं कि ये इक्वेशन कैसे लिखना होता है? रेज योर हैंड्स। बढ़िया। जिन जो बच्चे हैंडल कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, आपके मैथ टीचर ने आपको ठीक ठाक पढ़ा दिया है। लेकिन सही बता रहे हैं, पास्ट एक्सपीरियंस कहता है क्लास 12 के बच्चे, नीट वाले बच्चे जो इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं, उनसे भी ये हालत खराब हो जाता है। जब भी कभी आएगा, फिजिक्स से बहुत जगह ही आएगा, उनसे इक्वेशन ही नहीं लिखना होता, तो बात की कहानी कहाँ से सॉल्व होगी? और लिखने में कुछ भी नहीं है। क्या कैसे लिखना होता है इसको देखो। आई डोंट नो तुम लोग ने कैसे सीखा है, हो सकता है ऐसे भी सीखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले लिखो एक्स, और उसको जो भी ए का है, एक्स में एक्स एक्सिस को इस लाइन ने कहाँ कट किया है? ए पॉइंट पर कट किया है, तो उसको लिख दो ए। उसी तरह से प्लस वाई, और वाई एक्सिस को कहाँ पर कट किया है? ई, एंड दैट इज इक्वल टू 1। यही हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं, अच्छा, हैंड्स डाउन कर रहे हैं, कुछ पूछना हो तो तुम लिख सकते हो चैट में। ये हो गया हमारा इक्वेशन। जैसे अभी जो डेटा मैंने लिया था उसको अगर मैं कन्वर्ट करूं, उसका इक्वेशन लिखूं, तो देखो कैसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। अब चूंकि तुमको फ्रैक्शंस आते हैं
तो इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करना तुम्हारा काम है। ये इतना भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो तुमको नहीं सर, हमको वो ax प्लस बी प्लस सी वाले फॉर्मूला ने ला दो, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। तो यहां से हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, और चाहो तो 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद ये जो काम हमने किया, इसके बाद ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, दिस इज नॉट कॉन्सेप्ट। इसमें कोई नया बात नहीं है, ये कोई भी बच्चा कर सकता है। हमको ये करने आना होना ये जरूरी है। अगर मान लो लाइन ऐसा ना हुआ, लाइन कुछ ऐसा हुआ, देखो तो ऐसा कुछ हुआ, अब ये 2 पॉइंट अपने को दिए रहेंगे, ये हो जाता है लेट से 0,2, और ये हो जाता है लेट से -3,0। लेट से दिस, ये सारे पॉइंट्स हैं। अभी लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? फिर से वही कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं है। x, अब ये -3 पर कट कर रहा है तो -3 प्लस y/2 एंड दैट इज इक्वल टू 1। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, कर लो। कैसे भी लाइन हो, हम उसका इक्वेशन इजीली बना सकते हैं। अब कहोगे कि सर अगर ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट ही ना करे, ओरिजिन से पास कर दिया, तब कैसे लिखेंगे? जैसे ये हमारा लाइन है कुछ ऐसा, इसका इक्वेशन लिखना है सर, क्या करें? तो सबसे पहले तो देखो कि ये जो एंगल है ये थीटा लेस देन 90 डिग्री, और जब हम ऐसा लाइन बनाते हैं तो यही थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो सबसे पहले तो ये देखना होता है कि अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास करने लगा तो उसका थीटा मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो कैसा एंगल बना रहा है, लेस देन 90, ग्रेटर देन 90। जब लेस देन 90 अगर बनाएगा तो जैसे ये पहला वाला जो लाइन है, इसको मैं नंबर दे देता हूँ। ये जो पहला वाला लाइन है जिसमें थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू सम पॉजिटिव x, ये पॉजिटिव कांस्टेंट क्या होगा, इसमें डेटा कुछ और दिया रहेगा ग्राफ से, तो उससे हम निकालेंगे। सिमिलरली सेकेंड वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है, हम देख रहे हैं कि इसमें थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। इसका मतलब इसका जब भी इक्वेशन लिखेंगे तो y इज इक्वल टू सम माइनस इंटू एक्स, और ये माइनस कितना होगा ये हम निकालेंगे। क्या इसमें डेटा दिया रहता है? बहुत सिंपल सा एक लास्ट पॉइंट है, आज की क्लास के पहले बता देते हैं, उसको जाना भी होता है। तो वैसे क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं तो जाना अब ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, लास्ट के 15 मिनट्स तुम वॉच कर सकते हो, बट 7:15 में ही अभी क्लास में ओवर करूँगा। जैसे मान लो ऐसा एक ग्राफ दिया हुआ है, तो कोई पॉइंट दे दिए जाते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया गया जैसे 3, और यहाँ पर उससे करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट दे दिया गया लेट से 5। तो हम लोग जो ये जो पॉजिटिव कांस्टेंट, इसको एक्चुअली बोला जाता है m, इसको बोलते हैं हम लोग m। और ये m क्या होता है? m जो होता है वो होता है इस लाइन के एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है उसका tan थीटा। tan थीटा, तो तुम देखोगे tan थीटा इसमें अगर निकालोगे, यहाँ पर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, और tan थीटा अगर निकालोगे तो ये वैल्यू है 5 और ये वैल्यू है 3, तो tan थीटा हो जाएगा 5/3। मतलब ये जो लाइन हमने अभी ड्रॉ की है, इसका इक्वेशन अगर लिखना हो तो y इज इक्वल टू 5/3x, दिस इज आवर इक्वेशन। उसी तरह से ये जो दूसरा वाला लाइन है उसका भी स्लोप निकाल के, इसको बोलते हैं स्लोप, में उसके बारे में अभी ज्यादा बात नहीं करना चाहता, स्लोप पर एक बार डिस्कशन जब थोड़े और बड़े हो जाएंगे हम लोग, एक महीने के अंदर, तब बात करेंगे। अभी के लिए तो इतना सोचो कि वो m जो होता है वो tan थीटा होता है, और tan थीटा गिवन डेटा से निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग ने दोनों चीजें सीखी, ग्राफ से इक्वेशन, इक्वेशन से ग्राफ, और ये सारी बातें लीनियर इक्वेशंस के लिए, जब x का पावर 1 हो उसके लिए।
ये वीडियो आज का आपका रिकॉर्ड हुआ है। मैं अब रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।